श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको भविष्य पुराण के प्रथम खंड के अर्थात ब्रह्म पर्व के तीसरे अध्याय को श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। गर्भाधान से लेकर संक्षेप में समस्त संस्कारों एवं आचमन आदि की विधियों का वर्णन। शतानिक बोले, हे द्विजोतम, सभी वर्णों के जात कर्म आदि जितने संस्कार एवं आश्रमों के धर्म हैं उन्हें हमें क्रमशः बतलाने की कृपा कीजिए। सुमंतु ने कहा, राजन, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जात कर्म, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण और उपनयन, इन संस्कारों के करने से द्विजों के बीज एवं गर्भ संबंधी दोष दूर हो जाते हैं। स्वाध्याय, व्रत, हवन, तीनों वेदों के अध्ययन, महान यज्ञों एवं सामान्य यज्ञों के अनुष्ठान से यह शरीर ब्रह्म वर्चस से संयुक्त किया जाता है। हे राजन, एकाग्रचित होकर सुनिए कि इन संस्कारों से वह शरीर किस प्रकार ब्रह्म तेजोमय होता है। पुरुष संतान के नाल काटने से पहले ही जात कर्म संस्कार किया जाता है और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्वर्ण, मधु और घृत प्राशन कराया जाता है। हे पार्थिव, हे राजन, कोई आचार्य 10वीं तिथि को नामकरण संस्कार करने की इच्छा करते हैं, कुछ लोग 12वीं तिथि को तथा कुछ लोग 1 मास पूरा होने पर, कुछ अन्य पंडित लोग 18वें दिन के लिए बतलाते हैं। पुण्यतिथि, अच्छे नक्षत्र, शुभ मुहूर्त में, जबकि सब प्रकार के गुण संयुक्त हो। हे तात, ब्राह्मण का शिव शर्मा इस प्रकार मांगलिक नामकरण संस्कार करना चाहिए। क्षत्रियों का इंद्रवर्मा ऐसा विशिष्ट नामकरण करना चाहिए। वैश्य का धन संयुक्त नाम रखना चाहिए। शूद्र का कुछ जुगुप्सित नामकरण करना चाहिए, जैसे वैश्य का नाम धनवर्धन और शूद्र का नाम सर्वदास। मनु ने नाम के ये उत्तम लक्षण बतलाए हैं कि ब्राह्मण के नाम के साथ शर्मा, क्षत्रिय के साथ रक्षार्थक वर्मा, वैश्य के साथ पुष्टि प्रदायक नाम कोई संज्ञा तथा शूद्र के साथ दास्य भाव युक्त कोई नाम हो। स्त्रियों के नाम सुख देने वाले, मृदु भावना के प्रतीक, सरल, स्पष्ट, मनोहारी, मांगलिक, अन्य में दीर्घ वर्ण युक्त तथा आशीर्वाद व्यंजित करने वाले हों। हे राजेंद्र, 12वें दिन शिशु का घर से बाहर के लिए निष्क्रमण होता है, मतलब बच्चे को 12वें दिन बाहर निकालना चाहिए। हे विभो, कुछ अन्य आचार्यों का मत है कि शिशु को 4थे मास घर से बाहर निकालना चाहिए। 6ठे मास में अन्नप्राशन करने से परिवार में यथेष्ट मंगल की प्राप्ति होती है। 6ठे महीने में पहली बार भोजन कराना बालक को। हे कुरुनंदन, सभी द्विज कही जाने वाली जातियों में क्रमशः शिशुओं का चूड़ा कर्म संस्कार प्रथम अथवा तीसरे वर्ष में करना चाहिए। ब्राह्मण शिशु का उपनयन संस्कार गर्भ से 8वें वर्ष में करना चाहिए। हे राजन, क्षत्रिय का उपनयन संस्कार गर्भ से 11 वर्ष में करना। वैश्यों के लिए यह व्रत 12वें वर्ष में भी वैध माना गया है। किंतु इसके अतिरिक्त अधिक ब्रह्म वर्चस की कामना हो तो ब्राह्मण शिशु का यज्ञोपवीत संस्कार 5वें वर्ष में करना चाहिए। राजाओं के शिशुओं को अधिक बलि होने की कामना से 6ठे वर्ष में यज्ञोपवीत करा देना चाहिए। हे कुरुनंदन, इसी प्रकार विशेष धन उपार्जित करने की कामना से वैश्यों का 8वें वर्ष में उपनयन संस्कार संपन्न करना चाहिए। 16 वर्ष की अवस्था तक ब्राह्मण कुमार की सावित्री अतिक्रमण नहीं करती, अर्थात 15वें वर्ष तक भी ब्राह्मण कुमारों का यज्ञोपवीत संस्कार हो सकता है। उसी प्रकार क्षत्रियों का 22 वर्ष से पूर्व तथा वैश्यों का 24 वर्ष की अवस्था तक भी उपनयन संस्कार हो सकता है। हे राजन, किंतु इससे ऊपर हो जाने पर भी जिनका उपनयन संस्कार नहीं होता वे असंस्कृत हैं। सावित्री के पतित होने पर वे व्रात्य हो जाते हैं और व्रात्यस्तोम यज्ञ के बिना कुछ नहीं हो सकता। ऐसे अपवित्र के साथ कभी आपत्ति में भी अध्ययन, अध्यापन अथवा यौन संबंध ब्राह्मण को नहीं रखना चाहिए। मतलब 15 वर्ष की आयु तक अगर ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ तो फिर उस के साथ न तो अध्ययन करना, न उसको पढ़ाना और न किसी प्रकार का कोई संबंध रखना।
हे राजन, उपनयन व्रत पालन करने वाले व्रतियों के लिए 3 प्रकार के चर्म भी होते हैं। ब्राह्मण के लिए कृष्ण चर्म, मृग चर्म, क्षत्रिय के लिए रुरु मृग चर्म और वैश्य के लिए बकरे का चर्म। हे राजन, इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रियों एवं वैश्यों को सन, रेशमी आदि विविध प्रकार के वस्त्र क्रमानुसार धारण करने चाहिए। इन उपनयन संस्कार में ब्राह्मण की मेखला मूंज की बनी हुई त्रिसूती 3 लकड़ियों वाली समान तथा चिकनी करनी चाहिए। क्षत्रिय के लिए मुरवा की बनी होनी चाहिए तथा वैश्य के लिए सन के रेशों की होनी चाहिए। मूंज न मिलने पर ब्राह्मणों के लिए कुश, अश्मंतक अथवा बलवज बगही की मेखला बनानी चाहिए। उसे एक गांठ बांधकर 3 लड़की बना लेनी चाहिए अथवा 3 गांठ या 5 गांठ बांधनी चाहिए। ब्राह्मण का उपवीत कपास की अर्थात सूती होना चाहिए जो 3 लड़ियों में हो और ऊर्ध्ववृत्त हो। राजाओं अर्थात क्षत्रियों का यज्ञोपवीत सन के सूतों से बना हुआ तथा वैश्यों का भेड़ के रोमों के सूतों का बना हुआ होना चाहिए। इन तीनों वर्णों में ब्रह्मचारियों के दंड भी 3 प्रकार के होने चाहिए। नृप ब्राह्मण बेल, पलाश अथवा प्राकर का दंड ग्रहण करे। जैसे शंकराचार्य जी दंड ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों को एक दंड धारण हमेशा करना चाहिए और उनकी लकड़ी भी उस प्रकार की होनी चाहिए, अर्थात ब्राह्मण का बेल का या पलाश अर्थात खाकरे का या पाकर का दंड होना चाहिए। क्षत्रिय बरगद, खदिर, खेर अथवा बेंत का तथा वैश्य पीलू वृक्ष का, गुलर अथवा पीपल का दंड ग्रहण करे। हे महाबाहु, इन दंडों को उपनयन संस्कार के समय धर्मतः धारण करना चाहिए। ब्राह्मणों का दंडमाप उनके केशांत भाग तक होना चाहिए। मतलब ब्राह्मण का जो दंड है वो बाल की समाप्ति इतना लंबा होना चाहिए, पैर से लगाकर बाल की समाप्ति तक। राजाओं का दंड ललाट पर्यंत तथा वैश्यों का नासिका के अंत तक का होना चाहिए। वे सब दंड देखने में सीधे तथा सुंदर हों, जिनके देखने से मनुष्यों के मन में किसी प्रकार की उद्वेग भावना न फैले। उन पर उत्तम बगला लगा हो, कहीं अग्नि से जले हुए न हों। इस प्रकार अपनी इच्छा अनुसार दंड ग्रहण कर, भास्कर की उपासना कर, भली भांति गुरु की पूजा कर ब्रह्मचारी यथाविधि भिक्षाटन करे। उपनीत ब्राह्मण पहले भगवत शब्द का प्रयोग कर भिक्षाटन करे। क्षत्रिय वाक्य के मध्य में भगवत शब्द का प्रयोग करे और वैश्य वाक्य के अंत में भगवत शब्द का प्रयोग करे। माता, बहन अथवा अपनी मौसी से सर्वप्रथम भिक्षा की याचना करनी चाहिए। जो ब्रह्मचारी की अवमानना न करे उससे अर्थात देने वाली को स्वर्ण या चांदी के पात्र में अन्न रखकर दान करने का निर्देश है। इस प्रकार भिक्षाटन कर ब्रह्मचारी माया रहित हो, सब धन गुरु को समर्पित कर पवित्र भाव से आचमन कर पूर्वाभिमुख हो भोजन करे। पूर्वाभिमुख भोजन करने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है, दक्षिण मुख से यश की प्राप्ति होती हैं। देखो, भोजन भी कैसे करना चाहिए। अगर पूर्व मुख होकर भोजन करेंगे तो आयु लंबी होगी, दक्षिण मुख से यश की प्राप्ति होगी, पश्चिम मुख करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, उत्तर मुख करने से ऋत की प्राप्ति होगी। हे राजन, द्विज समाहित चित्त होकर विधि पूर्वक आचमन कर अन्न का भक्षण करे। भोजन करने के उपरांत भी जल से अच्छी तरह आचमन कर सब इंद्रियों का स्पर्श करे। अन्न की सर्वदा पूजा करे। कुत्सित भावना का सर्वदा त्याग कर उसका भक्षण करे। हे भरत, उसको देखकर प्रसन्नता और संतोष प्रकट करे। अन्न का अभिनंदन प्रशंसा करने के बाद भोजन करे, ऐसा मनु ने कहा है। बहुत सारे जो है भोजन करते समय कहते हैं ये तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, ये चीज़ मेरे को नहीं भा रही है, या दाल अच्छी नहीं बनी है, या सब्जी अच्छी नहीं बनी। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा अन्न नारायण की बड़ाई करके ही भोजन करे, या बड़ाई न कर सकें
तो भी कभी भी निंदा न करें कि भोजन अच्छा नहीं बना है। अन्न नारायण तो सदैव अच्छे ही होते हैं, बुरे और खराब भी तो हमारे विचार हो सकते हैं। पूजित अन्न सर्वदा बल एवं ओज प्रदान करता है और अपूजित अन्य के भोजन से वह उन दोनों का विनाश होता है। अपना झूठ किसी को न दे और न स्वयं किसी का झूठा खाए। न तो झूठा खाना चाहिए और न झूठा खिलाना चाहिए, दोनों ही बातें कही गई हैं। आजकल जो एक नया रिवाज चला है कि किसी के भी घर जाओ तो वो लाके नाश्ता रखते हैं और उस नाश्ता को पूरा नहीं खाया जाता है, झूठा छोड़ा जाता है ताकि वो अगला आने वाला भी उस झूठे को खाए। तो ये खाने वाले और खिलाने वाले दोनों ही दोष के भागी बनेंगे। इसी प्रकार बचे हुए अपने ही जूठे अन्न को कुछ देर बाद फिर से न खाए। अगर आपने भोजन कर लिया है और झूठा छोड़ दिया, थोड़ी देर बाद फिर उसको खाने जा रहे हैं तो उसको भी नहीं खाना है। हे नपोतम, लोभवश जो अपने ही झूठे अन्न को दूसरे समय में खाता है वह दोनों लोकों में नष्ट होता है। जैसे प्राचीन काल में धनवर्धन नामक वेश्य का नाश हुआ था। मतलब अगर वो झूठा खाता है तो वो दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है। शतानिक बोले, हे द्विज सतम, अन्न शब्द होने के पहले वह कैसा था, वह और अन्न शब्द के पीछे वह कैसा हुआ तथा उससे क्या हुआ। सुमंतु ने कहा, हे राजन, बहुत दिन पहले की बात है। सतयुग में पुष्कर नामक नगर में धनवर्धन नामक एक वेश्य निवास करता था जो धन धान्यादि से परिपूर्ण था। हे राजेंद्र, एक बार ग्रीष्म ऋतु में वह अपने मित्र, बंधु बांधव, पुत्र, भाई आदि के साथ वैश्व देवादि का विधान संपन्न कर विविध प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थों का आहार कर रहा था कि बीच में ही अन्न शब्द हुआ जो उसे सुनाई पड़ा। हे कुरुवंश सिंह, धनवर्धन उस शब्द को सुनकर उसी ओर दौड़ पड़ा। अपने भोजन को छोड़कर जब तक वह घर से बाहर निकला तब तक वह शब्द तिरोहित हो गया, जिससे वह फिर अपने घर लौट आया। हे राजेंद्र, घर आकर उसने वही पात्र लेकर फिर आहार किया। हे महाबाहु, उस शेष भोजन का ही भक्षण उसने किया, किंतु भोजन करने के क्षण में ही वह 100 टुकड़ों में परिणत हो गया। अपना झूठा भोजन फिर किया इससे। हे राजेंद्र, इसलिए भोजन कभी भी बीच में व्यवधान करके नहीं करना चाहिए। भोजन बीच में व्यवधान करके कभी मत करो। भोजन करते हुए उठ कर जाओ और फिर आकर बैठ जाओ, वो गलत है। भोजन पर बैठ गए तो बिना भोजन पूरा किए उठना नहीं, और उठ गए तो फिर वो भोजन करना नहीं। इसलिए कभी भी अधिक भोजन नहीं करना चाहिए और न झूठे मुंह रखकर कहीं जाना ही चाहिए। अत्यंत ठूस ठूस कर भोजन करने से शरीर में रस की वृद्धि होती है और रस से रोगों की उत्पत्ति होती है। हे भरतवर्य, शरीर में रस की वृद्धि होने पर स्नान, दान, जप, हवन और देव पितृ पूजा मनुष्यों द्वारा नहीं हो पाती। अत्यंत भोजन करना आरोग्य, आयुष और स्वर्ग इन सबको न देने वाला है। उससे पुण्य की भी हानि होती है एवं लोकों में भी द्वेष बढ़ता है। इसलिए मनुष्य को अत्यंत भोजन करने की प्रवृत्ति को छोड़ देनी चाहिए। इसी प्रकार हे राजन, उच्छिष्ट ब्राह्मण, यक्ष, भूत, पिशाच, राक्षसों का गम्य बन जाता है, इसमें संदेह नहीं है।
अतएव शुद्धता को अपनाना चाहिए। शुद्धता से ही दीति प्रसन्न होती है, मनुष्य यहाँ पर भी सुखपूर्वक आनंदित होता है, ऐसा वेद वाङ्मय में कहा गया है। शतानिक ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ब्राह्मण कैसे पवित्र हो, पवित्रता को प्राप्त होता है, कैसे अपवित्रता को प्राप्त होता है, यह मुझे बताइए, मेरे मन में महान कौतूहल हो रहा है। सुमंतु ने कहा, हे भरतवंश में उत्पन्न होने वाले कुरु शार्दुल, ब्राह्मण उप स्पर्श करके पवित्र होता है तथा इसी से ही विधिपूर्वक विधि ज्ञाता होता है। शतानिक ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम मुझे सारी उपस्पर्श विधि को बताओ जिससे आचार्य ब्राह्मण एवं द्विज पवित्रता को प्राप्त करते हैं। सुमंतु ने कहा, हे भरत शार्दुल श्रेष्ठ राजेंद्र, तुमने सही पूछा है, सुनो। जैसे अथवा जिस विधि से ब्राह्मण पवित्र हो जाता है, अपने हाथ पैर को धोकर पूर्व की ओर या उत्तर की ओर मुंह करके पवित्र स्थान पर बैठकर दाहिनी भुजा को दक्षिण की ओर करके कंधे पर यज्ञोपवीत ब्रह्मसूत्र को धारण करके अपने चरणों को समान करके शिखा को बांध करके न तो बैठते हुए न तो बात करते हुए न तो देखते हुए न तो क्रुद्ध होकर न तो दूर से किसी वस्तु का परित्याग कर अत्यंत निर्मल एवं समुज्वल जल से आचमन करके हे महाबाहु राजन, ब्राह्मण पवित्र हो जाता है। हे भरतवंशी राजन, न तो गर्म न तो फेनयुक्त न तो कलुषित न तो वर्ण एवं रसगंध से हीन तथा न तो उद्बुद्ध करती हुई जल बिंदुओं से पंडित को आचमन करना चाहिए। हे सम्माननीय राजन, ब्राह्मण के दाहिने हाथ में 5 तीर्थ सुने जाते हैं। ब्राह्मण के इस हाथ में 5 तीर्थ हैं, जिन्हें देव तीर्थ, पितृ तीर्थ, ब्राह्म तीर्थ, प्रजापत्य तीर्थ तथा सौम्य तीर्थ कहा जाता है। अंगूठे के मूल भाग से जो रेखा प्रारंभ होती हैं, अंगूठे उसे वशिष्ठ आदि द्विजोत्तम ब्रह्म तीर्थ कहा करते हैं। ब्रह्म तीर्थ कनिष्ठिका के मूल, ब्रह्म काव्य तीर्थ, प्राजापत्य तीर्थ एवं उंगलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ कहा जाता है। ब्रह्म और काव्य तीर्थ, प्रजापति तीर्थ एवं उंगलियों के ये देव तीर्थ। मतलब यहाँ आपका कनिष्ठ जो है ब्रह्म तीर्थ है, यहाँ आपका प्राजापत्य तीर्थ है और यहाँ देव तीर्थ विद्यमान है। तर्जनी एवं अंगूठे के मध्य भाग में, तर्जनी एवं अंगूठे के मध्य भाग में पितृ तीर्थ नाम से प्रसिद्ध हैं। देव कार्य में प्रशस्त सौम्य तीर्थ हाथ के मध्य में स्थित है, ये सौम्य तीर्थ है। हे कुरुकुल में उत्पन्न देवता की अर्चना करना, बलि का हरण तथा उसका प्रक्षेपण करना इत्यादि कार्यों को देव तीर्थ से करना चाहिए। अन्न का दान, भेंट करना, संचय तथा लाजा होम, लावे की आहुति इत्यादि सौम्य कार्य प्राजापत्य तीर्थ से करना चाहिए। हे राजेंद्र, कमंडलू का उपस्पर्श एवं दधि का सेवन विचक्षण व्यक्ति को सदैव सौम्य तीर्थ से करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा पितरों का तर्पण, पिंडदान आदि पितृतीर्थ से करना चाहिए। श्रेष्ठ उपस्पर्श को सदैव ब्रह्म तीर्थ से करना चाहिए। अंगुलियों को घना करने एकाग्र होकर सुंदर मन से जो ब्राह्मण बिना मुख से शब्द किए हुए 3 बार जल को पीता है, वह जो फल प्राप्त करता है तथा जिस प्रकार देवताओं को प्रसन्न करता है उसे सुनो। पहले जो जल पीता है उससे ऋग्वेद तृप्त होता है। हे भारत, दूसरी बार जो जल पीता है उससे यजुर्वेद तृप्त होता है। तीसरी बार जो जल पीता है उससे सामवेद प्रसन्न होता है। पहल जो दाहिने हाथ के अंगूठे के मूल भाग से मुख को साफ करता है, हे राजन, उससे निश्चित रूप से अथर्ववेद प्रसन्न हो जाता है। जो 2 बार मार्जन करता है, कुशादि से जल छिड़कता है, उससे इतिहास पुराण प्रसन्न होते हैं। हे राजेंद्र, जो ब्राह्मण अपने मस्तक का अभिषेक करता है तथा अपनी शिखा का स्पर्श करता है, उससे रुद्र एवं ऋषिगण प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब ब्राह्मण अगर अपने मस्तक का अभिषेक करता है, पानी डालता है तथा अपनी शिखा का स्पर्श करता है, उससे रुद्र एवं ऋषिगण प्रसन्न होते हैं।
जो अपनी आँखों का स्पर्श करता है उससे सूर्य देवता प्रसन्न हो जाते हैं। नासिका का स्पर्श करके वह निसंदिग्ध रूप से वायु को प्रसन्न कर देता है। जो ब्राह्मण अपने कान का स्पर्श करता है उससे दिशाएं प्रसन्न हो जाती हैं। जो अपनी भुजाओं का स्पर्श करता है उससे यम, कुबेर, वसु, वरुण तथा अग्नि प्रसन्न हो जाते हैं। जो प्राणों की ग्रंथि एवं नाभि का स्पर्श करता है उससे राजेंद्र प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा वैदिक साहित्य से बोध होता है। जो अपने पैरों का अभिषेक करता है उससे विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। हे सम्मान्य, जो पृथ्वी पर चारों तरफ से ढक लेने वाले जल का विसर्जन करता है उससे वासुकी प्रमुख सूर्य प्रसन्न हो जाते हैं। हे नरेश, भारत जिसके जल की बूंदें पृथ्वी के अंतरतम में गिरती हैं उससे चारों प्रकार के भूत ग्राम प्रसन्न हो जाते हैं। हे राजन, अंगूठे एवं अंगुली के से आँख का स्पर्श करना चाहिए। अंगूठे और उंगली से आँख का स्पर्श करना चाहिए। हे राजन, अनामिका एवं अंगूठे से नाक का स्पर्श करना चाहिए। अनामिका और अंगूठे से नाक का स्पर्श करना चाहिए। हे भरतवंश में उत्पन्न, मध्यमा एवं अंगूठे से मुख का स्पर्श करना चाहिए। मध्यमा और अंगूठे से मुख का स्पर्श करना चाहिए। हे राजन, कनिष्ठिका एवं अंगूठे से कान का स्पर्श करना चाहिए। अंगुली से हाथ का तथा अंगूठे से समूचे मंडल का स्पर्श करना चाहिए। नाभि एवं सिर का स्पर्श सभी उंगलियों से करना चाहिए। हे कुल में श्रेष्ठ महाबाहु, अंगूठा अग्नि कहा गया है, ये अग्नि हैं, तथा तर्जनी वायु कही गई है, ये वायु हैं। अनामिका सूर्य कही गई हैं, ये सूर्य हैं। अनामिका कनिष्ठिका इंद्र कही गई है, ये इंद्र हैं। हे भरतवंश में श्रेष्ठ मध्यमा को प्रजापति कहा गया है, ये प्रजापति हैं। हे बंधु, इस प्रकार आचमन करके ब्राह्मण समग्र लोक को, संसार को, देवताओं को निसंदिग्ध रूप से निरंतर प्रसन्न करता है। इसलिए सर्वदेवमय ब्राह्मण सदैव पूज्य है। ब्राह्म विप्ररूपी तीर्थ के द्वारा प्रतिदिन काल का उपस्पर्श करना चाहिए। इस पैतृक शरीर एवं त्रैदेशिक मन द्वारा कभी नहीं। हृदय के गीतों स्तोत्रों द्वारा ब्राह्मण पवित्र संतुष्ट होते हैं। कंठ में विद्यमान गीतों स्तोत्रों द्वारा राजा पवित्र संतुष्ट होता है। वैश्य जल से पवित्र होता है तथा अंत में स्पष्ट मुक्त जल से शुद्र पवित्र होता है। दक्षिण दाहिने हाथ से उद्धृत होने पर उठने पर विद्वान लोग उपवीति की स्थिति बताते हैं। सव्य होने पर प्राचीनावीति और कंठ में लटकते रहने पर निवीति कहते हैं। मेखला, चर्म, दंड, उपवीत और कमंडलू, इनमें से किसी के नष्ट होने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक जल प्राशन करने से पवित्रता प्राप्त होती है। हे राजन, यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर रख कर दाहिने हाथ को दोनों जानुओं के मध्य भाग में रखकर आचमन करने वाला ब्राह्मण पवित्रता को प्राप्त होता है। हे भरतवंश सिंह, ये ब्राह्मण के हाथ में जो रेखाएं दिखाई पड़ती हैं उन्हें गंगा आदि पुण्य सलीला नदियां जानना चाहिए। ब्राह्मण के हाथ में ये रेखाएं होती हैं, ये नदियों का स्वरूप हैं। उनकी अंगुलियों में पोर दिखाई पड़ते हैं, उन्हें पुण्य पर्वत जानना चाहिए। ये जो उंगलियों के बीच में ब्राह्मणों के पोर हैं, इन्हें पुण्य पर्वत जानना चाहिए। हे राजन, इस प्रकार ब्राह्मण का दाहिना हाथ सर्वदा देवमयी कहा जाता है। हे महीपति, हाथ से आचमन करने की विधि तुम्हें बतला चुका। इस प्रकार विधि पूर्वक आचमन करके इस सभी लोकों में निवास करने वाला स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। श्री भविष्य महापुराणे शतार्ध सहस्त्याम संहितायाम ब्राह्मे पर्वण्युपस्पर्शन विधि वर्णनम नाम तृतीयो अध्याय। श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।